नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 9212 भर्ती में यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट्स, महत्वपूर्ण सूचना है। और पहली सूचना तो देखिए, जो हमने इसके पहले वीडियो बनाई थी कि कुछ लोगों को फ़ोन कॉल आया था, तो वो खबर बिल्कुल सही है, लेकिन वो फ़ोन कॉल्स पूरी तरह से फेक आ रहे हैं, फर्जी आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी ऐसे तमाम दलालों के फ़ोन कॉल्स आते थे कि हम आपका करा देंगे, पैसों की डिमांड की जाती थी। और उसमें बहुत सारी बहनें कह रही थी कि कोई उसके चक्कर में कोई पड़ गया था, कोई पैसे देने वगैरह की। लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें हम कभी बात नहीं करते, क्योंकि हमने आपको इन सब चीज़ों के लिए मना किया था। कभी भी किसी भी दलाल या किसी भी गलत चीज़ों के लिए कभी भी उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपने मेहनत की है, मेरिट सूची में अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसी तरह से आप देखेंगे, इस समय भी जो दलाल गए हैं वो सक्रिय है कि हम आपका गृह जनपद दिला देंगे, इस प्रकार से दिला देंगे। कुछ संविदा कर्मी एएनएम बहन है तो उनकी डिटेल्स मांग रहे हो, या कुछ और भी बहनें हैं तो उनकी डिटेल्स मांग रहे हो। तो ऐसे लोगों से पूरी तरह से आप सतर्क रहें, अपनी कोई भी डिटेल शेयर मत करिएगा। कुछ एएनएम बहनों की ये भी शिकायत है कि हमारा हुआ अपने से कट ऑफ नंबर से ज़्यादा उनके नंबर थे। कुछ लोगों ने कुछ ये भी होता है कि कुछ दलाल ये बोलते हैं कि हमने आपका करवाया है। तो इस प्रकार की कोई भी अगर आपको चीज़ें लगती हैं तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं उसकी। और कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपने मेहनत की है, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सुबह इसके पहले वाला जो दोपहर में वीडियो हमने अपलोड किया था, उसका सिर्फ हमारा इतना पर्पज़ था कि एक बार आप लोगों से हमें लगा शायद हो सकता है कि मे बी परिवार कल्याण से या कहीं से ऐसा फ़ोन आ रहा होगा तो सबके पास आएगा, इसीलिए हमने आप सभी से पूछा था। तो उसको लेकर के आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो कुछ भी होगा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से होगा। आपके आगे ज्वाइनिंग को लेकर के चाहे प्रोविजनल का मामला हो, उसके लिए ऑफिशियल नोटिस आएगी। इसके बाद देखिए, एएनएम 9212 भर्ती में कुछ ऐसे एएनएम बहनें जिनकी ये शिकायत थी, उन्होंने प्रत्यावेदन एप्लीकेशन भी दिया था आयोग में। उनकी ये शिकायत थी कि हमारे कट ऑफ नंबर से ज़्यादा अंक हैं और हमारे सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, हम एलिजिबल हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है भर्ती के लिए, उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और एक बहन तो गई थी आयोग में, तो वहाँ पे जो पीए हैं सचिव साहब के, उनसे जो है काफ़ी उन्होंने देर तक ये भी कहा कि सर आप बता तो दीजिए हमारे कहाँ पर कमी है। तो इसके बाद फिर आप सभी जानते हैं कि फिर मामला कोर्ट में गया हुआ है। और उससे देखिए, दिक्कत ये है ना कि जो चयनित एएनएम बहनें हैं, आप लोगों की ज्वाइनिंग में अगर यहाँ पर कोई भी अगर देरी होती है उस मामले की वजह से, तो कहीं ना कहीं फिर आप लोग परेशान होंगे। तो ज्वाइनिंग आप सभी की हो जानी चाहिए। और अगर वहाँ पर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आयोग के पास सीटें हो, चाहे वो सीटें जोड़े, और हमें उससे मतलब नहीं। फिर उन लोगों के साथ वो न्याय करेंगे अपना, उनको सीटें देंगे, उनको नौकरी नियुक्ति देंगे। फिलहाल में उसमें कई 2 मामले तो हमारे संज्ञान में हैं, जो कट ऑफ अंक से ज़्यादा एएनएम बने हैं और उन लोगों ने कोर्ट में याचिका डाली हुई है, जिसमें से एक मामले पर आज सुनवाई समाप्त हो चुकी है, उसका कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है। नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी है और उसमें जो है जवाब तलब किया गया है। रिस्पोंडेंट मतलब जिनको प्रतिवादी बनाया जाता है, चाहे वो परिवार कल्याण हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो। वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे भी जिनको फ़ोन कॉल गया था उन लोगों ने क्या बताया हुआ है। साथ ही साथ कोर्ट का ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। पहला यहाँ पर देखिए, इन्होंने लिखा है कि इनके पास जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से फ़ोन आया था। पूछा जा रहा है आपका सब सेंटर कैसा है, आपका क्या काम करते हैं, आपको पता है। ये सब चीज़ें क्यों पूछेंगे कोई, क्या उनको पता नहीं आप कौन सा काम करते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है फेक फर्जी जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उससे आपको सावधान रहना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने तो बाकायदा बहुत अच्छे से लिख भी दिया है कि ऐसे जो लोग हैं व्हाट्सएप पे भी कॉल करते हैं, व्हाट्सएप वॉइस कॉल, ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप लोग अलर्ट रहिए। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी इनके झांसे में आएंगे तो फिर वो इतनी तरह की चीज़ें बताएंगे, गृह जनपद दिला देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। कभी भी ये सब चीज़ों में चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप देखेंगे जो एनएचएम जो संविदा वाली भर्ती होती है, जो उसमें देखेंगे मेरिट के आधार पर ज़िला मिल जाता है, कभी किसी को दूर का ज़िला मिल गया। तो इस तरह के जो है दलाल सक्रिय होते हैं। और डीबी के समय भी ऐसे तमाम लोग थे, करवाने के लिए बोल रहे थे। हुआ आपका अपने से है, कहीं पर कोई फर्जीवाड़ा की शिकायतें नहीं मिली हैं। हालांकि उस तरह से जो कट ऑफ नंबर ज़्यादा वाला जो भी शिकायतें हैं एएनएम बहनों की, बस वही चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही कि वो कैसे हो गया, उसमें क्या कमी है, या फिर कैसे उसमें वो गलती हो गई, या उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। तो खैर वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो भी चीज़ें थी उसमें आपने मेहनत की, आपके नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा थे, तभी आपका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद देखिए, एक रिप्लाई यहाँ पर ये आया था कि इन्होंने ये बताया है कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, मेल या मैसेज से बताया जाएगा और नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इस तरह के फ़ोन कॉल्स ना तो आयोग से किसी को किया गया है, ना ही आपके विभाग से।
अगर इस तरह से किसी ने फ़ोन कॉल्स किया है तो ये लोग ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो 2-4 बार कॉल करेंगे, आयोग से बोल रहे हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग से बोल रहे हैं, तो आपको होम टेस्टिंग दिला देंगे। तो इस तरह से कोई भी अगर मैं बिल्कुल पहले से आपको कह रहा हूँ कि आपको किसी भी इस तरह के फ्रॉड फर्जी कॉल से सावधान रहना है, किसी भी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर ऑफिशियल कॉल होगा तो सभी को आएगा, ऐसा कि नहीं केवल आपको अकेले, सबको आएगा। और दूसरी बात है, कभी भी फ़ोन करके थोड़ी बताया जाता है, इसमें या तो आपको मेल आ सकता है, मैसेज आ सकता है ऑफिशियल, और उसमें पता समझ में आ जाता है जब वो मेल आता है ऑफिशियल, या फिर नोटिस आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसी तरह से कुछ लोगों को और भी फ़ोन कॉल्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोर्ट नंबर 17 में सुनवाई हुई है। रेणु देवी एंड 3 अदर्स की याचिका थी, रीट संख्या 5250, और इसमें जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यूपी SSS आयोग और 4 अन्य लोगों को। जो याची पक्ष हैं उनके वकील हैं आलोक मिश्रा सर, और सरकारी वकील यहाँ पर है CSC गौरव मेहरोत्रा सर। तो यहाँ पर जो आलोक मिश्रा सर हैं याची पक्ष के, उनको सुना गया माननीय जज साहब की तरफ से, और उन्होंने बताया कि इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 हैं, मतलब जो रिस्पोंडेंट यानी जिनको प्रतिवादी बनाया जाता है, प्रतिवादी मतलब एक तो याची पक्ष हो गया, दूसरा हो गया प्रतिवादी पक्ष। तो इसमें 7 लोगों को बनाया गया है टोटल। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है यूपी SSS आयोग, जिन्होंने इस भर्ती को करवाया हुआ है, और इसके बाद लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर स्टेट रिस्पोंडेंट्स नंबर 1 एंड 2 थे, 2 बनाए गए हैं इसमें। तो पिटिशनर बाय मीन्स ऑफ द प्रेजेंट पिटिशन हैव चैलेंज, उन्होंने क्या किया है, जो 6 अगस्त को आपका रिजल्ट आया हुआ है, सेलेक्ट लिस्ट आई हुई है 8831 को, उस लिस्ट को चैलेंज किया गया है इस हद तक कि उसमें जो याची है उनका नाम होना चाहिए था, क्योंकि उनके जो अंक हैं कट ऑफ नंबर से ज़्यादा है। सभी डॉक्यूमेंट सही है, सभी एलिजिबिलिटी वो रखते हैं, इसके बावजूद उनका सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया है, ये पूरा उनका पक्ष है। तो इसमें जो है सबको मेंशन किया गया है, जितने भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट हैं, और इसमें विद इन 1 वीक इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है याची पक्ष के अधिवक्ता महोदय की तरफ से, माननीय न्यायालय से, माननीय जज साहब से, कि सर इसमें जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है इनके द्वारा कार्रवाई की जाए। यूपी SSS आयोग व अन्य जो रिस्पोंडेंट जिसमें बनाया गया है इस केस में, कि कट ऑफ नंबर से ज़्यादा होने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। इसके बाद फिर देखिए, माननीय जज साहब की तरफ से 3 सप्ताह का समय दिया गया है काउंटर जो यूपी SSS आयोग, सरकार व अन्य जो भी हैं सबके लिए। और इसके बाद जो याची पक्ष हैं उनको भी उसके बाद 2 सप्ताह का समय उनको भी दिया गया है कि आप उसमें अपना प्रत्युत्तर जवाबी हलफनामा, उसी को बोला जाता है रिजॉइंडर एफिडेविट, वो आप दाखिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 सप्ताह हो जाता है, और नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है 10/10/2022 के लगा दी जाती है। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट काफ़ी लंबी लगी, क्योंकि 3 वीक टाइम दिया गया है रिस्पोंडेंट को, उसके बाद फिर 2 सप्ताह का समय दिया गया है पिटिशनर को, याची पक्ष को। तो 10 अक्टूबर को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी, और ये भी बोला गया है कि एनी सिलेक्शन मेड परसुएंट टू द इम्प्रेजेंट सेलेक्ट लिस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। यही जो लाइन है आप सभी के लिए, जो चयनित ANM बहन है, आप सभी के लिए यही जो लाइन है सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। इसमें यह लिखा है कि आगे इन फ्यूचर कोर्ट में जो कुछ भी आदेश होगा, सुनवाई की पश्चात चूंकि भी जवाब दाखिल करेंगे रिस्पोंडेंट, याची पक्ष की तरफ से जवाबी हलफनामा आएगा कि आप उस जवाब से संतुष्ट हैं कि नहीं है। उसके बाद फिर कोर्ट को उसमें जो भी लगेगा उस तरह से फिर कोर्ट आगे कार्रवाई बढ़ा सकते हैं, या फिर उसमें कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। तब तक के लिए ये पूरी भर्ती माननीय कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगी। ये जो भर्ती है आपकी कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगी। तो इसमें पहली बात तो ये कि अगर सब कुछ ठीक है, बाकी ये भी है कि अगर आयोग चाहेंगे, विभाग चाहेंगे तो आप सभी की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ज्वाइनिंग में देरी नहीं होगी। बाकी अगर वहाँ पे कुछ लोग, अगर यहाँ पे कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनके साथ अगर वहाँ पर हुई है गलती अगर आयोग से रिजल्ट जारी करने में, तो फिर उन लोगों को जो है अतिरिक्त सीटें जोड़ करके, या फिर जो भी उनके पास सीटें हैं उन सीटों को जोड़ करके उन्हें वहाँ पर नियुक्ति देनी पड़ेगी उनको। तो बाद में उनकी नियुक्ति तो होगी वहाँ पर, और जो पहले से अभी नियुक्त हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। तो 26 तारीख को इस मामले पर सुनवाई हुई थी, और इसका कोर्ट ऑर्डर जो है आज आया हुआ है। ये मामला पहले सुना गया था, माफ़ी चाहूँगा आप सभी को के लिए कि ये अपडेट मैं आपको पहले दे नहीं पाए थे। तो ये मामला 26 तारीख को ही सुना गया था, और इसका जो है कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है। जस्टिस आलोक माथुर सर की बेंच में ये मामला सुना गया है, और नेक्स्ट जो डेट इसकी है 10 अक्टूबर की लगी है। इसके अलावा अभी कुछ और भी मामले हैं कट ऑफ अंक ज़्यादा वाले में। इसके बाद जो आरक्षण वाला मामला है OBC SC का, उस मामले में भी कोर्ट में याचिका पड़ी है, और शायद 380 सीटों के लिए भी वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही मामला लिस्टेड होता है सुनवाई होती है।
तो ये मामला तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर भर्ती को भी कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रख दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जवाबी हलफनामा मांगा गया है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी के लिए एएनएम 9212 भर्ती से संबंधित। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर सही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।